हाय गाइस, वेलकम टू एग्रो एकेडमी। तो IBPS SO के नोटिफिकेशन आने के बाद बहुत सारे बच्चे इस बार ऐसे हैं जो कि IBPS AFO एग्ज़ाम के लिए अपीयर होने वाले हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की जो पोस्ट आती है, तो हम बात करेंगे उसका जो प्री का पेपर होता है, ठीक है, उसमें आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो मेजर टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे और कंप्लीट तैयारी कैसे आपको करनी है। तो समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे। इस चैनल पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नई सीरीज़। तो मैं कोशिश करूँगा कि यार आपके लिए जो प्री के जितने टॉपिक्स हैं उनके ऊपर जो आपके क्वांटा के हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के और रीजनिंग के जो मेजर टॉपिक हैं आपके, उनके लेक्चर आपके क्लासेस यहाँ पे डाल दिए हैं इस चैनल पे, ठीक है, फ्री में। इंग्लिश के लिए आप फॉलो कर सकते हैं निवेशा बंसल मैम की जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, उनके सारे लेक्चर अवेलेबल हैं उनके यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो क्वांट और रीजनिंग के लिए मैं कोशिश करूँगा कि जो लेक्चर्स हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके ऊपर बनाए जाएँ, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे नए मिलने वाले हैं, कुछ मैं आपके जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी सॉल्व कराऊँगा यहाँ पे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि थोड़ी शक्ति दें हमें कि हम रेगुलर वीडियो रिकॉर्ड कर पाएँ आप लोग के लिए, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ कि भाई कैसा पैटर्न रहता है। तो बहुत सारे लोग को पता होगा ऑलरेडी, जो लोग नए इस बार पहली बार अपीयर हो रहे हैं। तो एसओ में बहुत सारी अलग अलग पोस्ट आती है, IT ऑफिसर की, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, HR और पर्सनल ऑफिसर की, लॉ ऑफिसर की। तो उसमें जो प्री का जो सेक्शन है वो सबके लिए सेम रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको समय काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। अगर आप दूसरे से PO और IBPS PO, SBI के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, SBI PO, इन सभी में वक्त बहुत कम मिलता है। SSC SC एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, जैसे CGL वगैरह, उसमें टाइम बहुत कम देते हैं। लेकिन प्री का जो पेपर होता है ये उसमें समय आपको भरपूर मिलता है। हर एक सेक्शन के लिए 40 मिनट उन्होंने दिए हैं, 40-40 मिनट। तो आपको क्या करना है कि जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक हैं, उन्हीं को स्ट्रॉन्ग करना है। ज़्यादा सारे टॉपिक कवर करने के चक्कर में नहीं जाना है। कटाव भी कम जाता है, तो आपको केवल अपना जो टॉपिक है वो पक्का करके रख लेना है। और क्वेश्चन का लेवल भी इसमें आपको PO लेवल का मिलता है। तो पेपर का लेवल हर साल आप देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उनसे आप कंपेयर करेंगे, तो मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं आपके, ठीक है। तो आपको केवल मेन जो टॉपिक है, आप सारे टॉपिक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकते। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे क्वेश्चन के लेवल बहुत हाई बनते हैं। ऐसे SI CI और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगर 1-2 क्वेश्चन आ गए और आपने सबसे पहले वही अटैम्प्ट करने चले गए, आप वो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। जो आपके सिंपल वन लाइनर टॉपिक जैसे हो गए नंबर सीरीज़ के और सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनके आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे और अब हेजिटेशन में आप गलत भी करके आ सकते हैं। तो सिंपल पहले वन लाइनर कंप्लीट करिए। और DI का जो सेक्शन डाटा इंटरप्रिटेशन का, यहाँ से आपके 3 DI आने वाली है, 2 से 3 DI, और दूसरे से 2 DI आप आसानी से कर सकते हैं। तो DI पे भी आपका बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। तो क्वेश्चन आप देख लीजिए, 50 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के 25 मार्क्स के लिए, और 50 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आता है 50 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स। लेकिन इंग्लिश में आपका 0.5 मार्क्स का रहता है क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आते हैं और जिसमें आपके 50 मार्क्स मिलते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज रहता है प्री, और इंग्लिश का तो भाई इंग्लिश में ही आएगा, तो उसके लिए कोई अपेक्षा ना करे कि हिंदी मिलेगा। तो 150 क्वेश्चन आएंगे 125 मार्क्स के लिए। और कट ऑफ अगर आपको बताऊं तो कट ऑफ आपका 20 से लेकर 35 के बीच में रहता है, ठीक है। इस बार 21 के अराउंड था 2022 में। आप पेपर कट ऑफ चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के। तो कट ऑफ इतने के राउंड रहता है। आपको बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, टॉप भी नहीं करना, क्योंकि इसके मार्क्स आपके कोई भी काम के नहीं आने वाले। केवल आपको क्लियर करनी है, उसके बाद मेंस के लिए अच्छी तैयारी करनी है। तो और आपके इसे सब्जेक्ट आप तैयार कर सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस से क्वेश्चन बन जाते हैं, एवरेज से क्वेश्चन बन जाते हैं। परसेंटेज जो काफ़ी मेन टॉपिक है, परसेंटेज में लिखा नहीं है मैंने, लेकिन परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज ऑफ फ्रैक्शन वाला चीज़ वो आपको आनी चाहिए। आपको टेबल अच्छे से आना चाहिए ताकि आप सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के जो क्वेश्चंस हैं जल्दी से कर पाएँ। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से क्वेश्चन बनता है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन बनता है आपका। प्रोबेबिलिटी आप छोड़ दीजिए, रिलेशन छोड़ दीजिए, और मेंसुरेशन छोड़ दीजिए, डाटा सिक्वेंस छोड़ दीजिए। तो मेन में जो चैप्टर हैं आपके
परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क्स, और वो आपके वन लाइनर जो कि हो गए नंबर सीरीज़ के, रॉन्ग नंबर सीरीज़ और मिसिंग नंबर सीरीज़, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरेज के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। अगर आपका मन करता है तो सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट पढ़ सकते हैं। एक और टॉपिक है आपका मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपका परसेंटेज वगैरह मिक्स करके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आपको टॉपिक मैं इस सीरीज़ में कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो कुछ ये थोड़ा सा आइडिया आपको बता दिए कि भाई प्री का ऐसा कुछ पैटर्न रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस करे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे एग्ज़ाम में भी। और इसके लिए आप बेसिक क्लियर करने के बाद बस जाके आपको क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन मिले क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको लेक्चर के बाद जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो डाल दूँगा वहाँ पे। उसके बाद दूसरा जो सेक्शन है आपका रीजनिंग वाला। तो भाई साहब रीजनिंग में आपके लिए सबसे बड़ा जो फैक्टर रहने वाला है ये दोनों, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट और पज़ल। तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई जब तक एग्ज़ाम्स आपका नहीं हो जा रहा है, डेली आपको पजल सॉल्व करने हैं और सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करने हैं। ऐसे ऐसे आपके बहुत सारे टेलीग्राम चैनल हैं जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं डेली के, या तो आप बुक्स मंगा सकते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन डेली सॉल्व प्रैक्टिस कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े, वहाँ जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं तो आपको यहाँ पे कराऊँगा ही, ठीक है, उसके लिए टेंशन लेनी नहीं है। तो डेली आपको पजल बनाने हैं। सीटिंग अरेंजमेंट में 2-3 जो पैटर्न हैं आपके, जैसे सर्कुलर अरेंजमेंट आ गई, लीनियर वाला आ गया, फ्लोर बेस आ गया, बॉक्स वाले आ गए, कुछ ऐसे अरेंजमेंट के क्वेश्चन बन जाते हैं। पज़ल में आपका क्या रहेगा कि भाई जो मंथ और डेज वाले पज़ल हो गए वो आपको दे देते हैं। इनइक्वालिटी आसान टॉपिक है, आप इजीली एक ही लेक्चर देखेंगे सीख जाएंगे। सिलॉक्स काफ़ी इजी टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको आपको करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डाटा सफिशिएंसी आप छोड़ भी सकते हैं, ब्लड रिलेशन कर लीजिए, ऑर्डर रैंकिंग कर लीजिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, और थोड़े से वर्बल रीजनिंग, ये भी आप छोड़ सकते हैं। तो मेन जो क्या है, आप सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटी, सिलॉक्स, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, इतने टॉपिक कर लीजिए, आराम से आप 40+ मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो 2 मेजर जो मैंने आपको सेक्शन बता दिए क्वांट और रीजनिंग के, जो कि मैं इस चैनल पे कराने वाला हूँ। इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया कि निमिषा बंसल की जो क्लासेस हैं आप फ्री में जो यूट्यूब पे पढ़े हुए लेक्चर्स उनको आप देख सकते हैं। तो पैसेज रीडिंग कंप्रेशन वाले जो पैसेज आते हैं बड़े बड़े, उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए कि भाई पैसेज देख के क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएँ हम लोग। इधर का पूरा खेल रहता है आपका ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, पैराजम्बल बना सकते हैं आप 1-2 बार प्रैक्टिस देखेंगे तो। कुछ फिलिंग द ब्लैंक के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और क्लोज टेस्ट के। तो ये ऊपर के टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो ये था कुछ प्री का सेक्शन जो कि मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया बता दिया, जिनको बिल्कुल नहीं पता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप बहुत सारे लोग बहुत सारी जगह पे क्लासेस भी ज्वाइन किए होंगे। आप कहीं भी आप क्लासेस देख रहे हो, एक बार ज़रूर इस क्लास को देखिए डेली। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, या फिर आप फ्री में सारे लेक्चर देख भी सकते हैं। आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे डेली देता रहूँगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और मैं ट्राई करूँगा यार कि आपके लिए क्लासेस जो हैं रेगुलर बनी रहे। अगर नहीं रेगुलर नहीं आएंगे तो वीक में 3 क्लासेस मैं आप तो डालूँगा ही डालूँगा इस चैनल पे, मैथ वाले। तो क्वांटा के टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग के लिए, तो होपफुली जल्दी हो जाए, एग्ज़ाम से पहले हम कवर कर पाएँ। सो थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।